गर्दन के बदला गर्दन चाहिए अपन ला। अब हम पैसा के भूखे नहीं हैं, पैसा हमरा नहीं चाहिए पैसा। जो एक आतंकी पैटर्न से उनकी निर्मम हत्या हुई थी। पर जिन्होंने हमारे लिए हथियार उठाया है पुलिस विभाग ने, उसका कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा करे और परिवार को न्याय दिलाए। कवर्धा में चरवाहे साधराम यादव की हत्या का मामला अब थमते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज कलेक्टेड उनके परिवार के जन पहुंचे हुए हैं और जो शासन से उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए जो दिया गया था, जो चेक दिया गया था, उसे उनके परिवार के जन कलेक्टर को वापस करने यहाँ आए हुए हैं और उनका कहना है कि हमें उनकी मृत्यु के एवज में कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम जानना चाहते हैं उनके परिवार के, उनके बेटे हैं, भैया क्या कारण से आप लोग आज कलेक्टेड पहुंचे हो? हमन पैसा वापस करे बर आहन 5 लाख, हमन ला भीख नहीं चाहिए। तो क्या मांग है आपके? गर्दन के बदला गर्दन चाहिए अपन ला बस। आप जो मृतक है साधराम उखर का लगता माँ छोटे लड़काओं का। है? और कौन कौन आए हैं आपके साथ में? मोर साथ मोर माँ है, भाई आ है। आप माताराम आप भी पहुंचे हो, आपके नाम से जिन चेक बने रही 16 वापस करा तो का कारण से वापस करा? हम पैसा चेक करेला हन 5 लाख दे तेन ला। और मोर पति जी के गर्दन चाहिए। अब हम पैसा के भूखे नहीं हैं, पैसा हमरा नहीं चाहिए पैसा। का चाहते हो? अभी तो गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर कोर्ट में वो चला थे, न्यायालय में तो अधीन है ना मामला है, तो आप अभी मतलब अभी भी तो मामला न्यायालय में है, तो आप मन संतुष्ट नहीं हो का कार्रवाई? नहीं है संतुष्ट। का डिमांड है आपके कि जल्दी फैसला होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, का मांग है? हाँ, का चीज बर वो चीज करेंगे, वो बहुत जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए, यही मांग है हमारा। इनके साथ इनके वकील हैं, उनसे जानते हैं, आप इनके साथ आए हैं, असली मामला क्या है और क्या मांग है परिवार की? ये जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पे कवर्धा शहर से लगे हुए लालपुर ग्राम में गौ सेवक साधराम यादव की अत्यंत निर्ममता से और सर तन से जुदा के पैटर्न से, जो एक आतंकी पैटर्न से उनकी निर्मम हत्या हुई थी, और जिसके बाद से लगातार यादव समाज और संपूर्ण हिंदू समाज में बहुत अधिक आक्रोश है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार के सत्तासीन रहते जिस स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसी कार्रवाई अपेक्षित थी, वो कार्रवाई अभी तक की नहीं हुई है, और इसी को लेकर समाज लगातार आक्रोशित है और असंतुष्ट है। और क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, वहाँ उस समय थाना घेराव कर देने से या शिकायत कर देने से, विरोध प्रदर्शन कर देने से जिस स्तर में कार्रवाई हो जाती थी, उतनी कार्रवाई तो हो गई है, मगर जो एक कार्रवाई जैसा चाह रहे हैं परिजन, जो संतोषप्रद कार्रवाई अभी तक के परिलक्षित नहीं हो रही है। और उसके साथ ही साथ में ये ऐसा कोई, जो स्वर्गीय साधराम जो थे ना, उनका कोई पैसे का लेन देन का कोई दुश्मनी था, ना किसी से कोई पुराना रंजिश था, तो ये जो सर तन से जुदा वाला जो पैटर्न चल रहा है पिछले कुछ समय से हमारे देश में, उसी अभियान का ये हिस्सा लग रहा है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। लेकिन जो मांग है वो क्या कानूनगत मांग है? वो मांग हमें सर के बदले सर चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप कानून के जानकार हैं, ये मांग को... अब सर के बदले सर, ऐसा कोई कानून तो इस समय हमारे देश में नहीं है, हमारी न्यायपालिका में, चाहे वो केंद्र हो कि राज्य हो। लेकिन ये भी सत्य है कि नक्सलियों का एनकाउंटर होता है, आतंकवादियों का एनकाउंटर होता है, और ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ अपवादों के अधीन कर दिया जाए। अगर मामला अगर नक्सलियों का है, आतंकवादियों का है, किसी आतताई का है, तो उनको ऐसे मामलों को कुछ अपवादों के अधीन करके ऐसा कानून बनाया जा सकता है, और कुछ ना कुछ इनको संतोषजनक इनको प्रत्युत्तर इन समाज को मिलना चाहिए। मेरा ऐसा लगता है वो जो भी होगा कानून के दायरे में ही होगा, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें साफ साफ कहीं भी नहीं जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को संकेतों से समझा जाता है। मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरी भी कानूनी मर्यादाएं हैं, मैं भी बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक राष्ट्रवादी सरकार, मुझे लगता है इतना विरोध में वो समझ गई होगी ये क्या चाहते हैं और किस तरह से न्याय चाहते हैं। और विश्व हिंदू परिषद के भी लोग इनके साथ खड़े हैं और इनका भी मांग है। आपसे जानना चाहते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो आप किस मांगों को लेकर अपने साथियों के साथ, इस परिवार के साथ खड़े हैं? देखिए, विषय ऐसा है कि हिंदू समाज को कवर्धा में बहुत दिनों से देखने के लिए आ रहा है कि हिंदू समाज को बहुत सहजता से लिया जा रहा है, और हिंदू समाज की जो सहिष्णुता है उसको गलत ढंग से टेकन एज अ ग्रांटेड बहुत सारे लोग ले रहे हैं। हिंदू समाज इस विषय को लेकर संगठित है कि परिवार के इच्छा अनुरूप उनकी पत्नी साधराम यादव जी की माँ, उनके पुत्रों की इच्छा अनुरूप अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। उनकी इच्छा है कि जो भी अपराधी है उनका, जैसे उन्होंने गर्दन काटा है, वैसे ही गर्दन काटकर
उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और हम अभी गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम साधराम यादव जी की मां की इस इच्छा का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर सरकार ऐसा कर सके, क्योंकि हमको तो अनुमति नहीं है कि हम हथियार उठाकर कुछ कर सकें, पर जिन्होंने हमारे लिए हथियार उठाया है पुलिस विभाग ने, उसका कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा करे और परिवार को न्याय दिलाए। बीरनपुर के मामले को भी आप इस मामले के साथ जोड़ रहे थे, जो हाल ही में कुछ दिनों पहले कवर्धा के आसपास बीरनपुर। निश्चित रूप से ये कवर्धा में जो झंडा कांड हुआ, बीरनपुर का कांड है, कवर्धा के अंदर जो मुस्लिमों के द्वारा चाकूबाजी की गई, ये सब इस बात का इशारा करती है कि इन जो ज्यादातर युवा ही हैं इसमें, इन युवा विधर्मियों के बच्चों के मन में कहीं बाहर से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनके माइंड को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि ये हिंसक हो और हिंसक गतिविधियों को अंजाम दें। और हम इसकी जांच के लिए लगातार लगे हुए हैं, हम बार बार प्रशासन से, पुलिस से कह रहे हैं, पर ये हिंसक गतिविधि नहीं रुक रही है। और निश्चित रूप से बीरनपुर में जो घटना घटी कि एक हिंदू समाज के युवक भुवनेश्वर साहू को मारा गया, अब कवर्धा में यादव समाज के साधराम यादव जी का कत्ल कर दिया गया, ये उसी कड़ी से मिलता जुलता ही है, ऐसा हमारा मानना है। आगे विश्व हिंदू परिषद इस मामले को लेकर और कोई कदम उठाएगी आप लोगों के मिलकर इनके साथ? विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहेगी। आगे जैसी कार्य योजनाएं बनेंगी उसके अनुरूप हम निरंतर साथ में रहेंगे। और जब तक साधराम यादव जी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम उस परिवार के साथ केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, अपितु सर्व हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं ये साधराम के परिवार के जन हैं।